कक्षा 11 मैथमेटिक्स। छात्रों, ये हमारी वीडियो नंबर 8 चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड अवकलज। तो हमने इससे जो पहली वीडियो नंबर हमारी जो 7 थी, उसमें हम थोड़ा डिफरेंशियल के बारे में, अवकलज का हमने पढ़ा, जिसमें हमने तुम्हें कुछ फॉर्मूला बताया। प्रथम सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, अब उसको हम पढ़ते हैं। ये मैंने कहा था, ये प्रथम सिद्धांत है। अब परिभाषा 2 है। मान लीजिए f एक वास्तविक मानीय फलन है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो हमने देखा जो अवकलज है, जो fx का अवकलज है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x पर, यानी fx का अवकलन जो होता है fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, ये प्रथम सिद्धांत कहते हैं, से परिभाषित है। जहां कहीं भी सीमा का अस्तित्व है, x को f का अवकलज से परिभाषित किया जाता है, इसे हम f डैश x से निरूपित किया जाता है। अवकलज की इस परिभाषा को अवकलज का प्रथम सिद्धांत यानी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल भी बोलते हैं। तो f डैश x इजकल टू ये, इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था a पर, यहाँ x बराबर a पुट किया था, तो वो x बराबर a पर अवकलज कहलाता है। ये हमारी इसकी बेसिक डेफिनेशन है। तो इसने कहा f डैश x की परिभाषा का प्रांत वही है जहां कहीं उपयुक्त सीमा का अस्तित्व होता है। यह फलन के अवकलज के विभिन्न संकेतक हैं। इसे हम f डैश x या d बाई डी एक्स, मैंने काफी पूरी पहली वीडियो में कहा था, इसे d बाई डी एक्स एफ एक्स भी कहते हैं। ये इसे dy बाई डी एक्स, अगर y बराबर fx है तो इसे dy बाई डी एक्स से भी निरूपित करते हैं। और कहीं से dfx भी ऐसे भी लिख सकते हैं। या अगर हमें x बराबर a पर f का फलन, या तो d बाई डी एक्स, इसे ब्रैकेट से a, या d बाई डी एक्स a, या इसे x बराबर a पर भी निरूपित किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि फलन x पर, यानी x बराबर a पर fx का अवकलज। अब इसका कुछ हम बीजगणित पढ़ लेते हैं। अगर हमारे पास दो फलन है और हमें उसका अवकलज ज्ञात करना है अलग अलग, तो परिभाषा ये कहती है कि उनका अलग अलग डिफरेंशियल ज्ञात करते हैं। यदि हमारे पास दो फलन माइनस में है तो उनका डिफरेंशियल भी हम अलग अलग लिख सकते हैं। हाँ, गुणन का नियम अलग है। अगर हमारे पास दो फंक्शन है, कितने भी फंक्शन गुणन में है x के, और हमें उसका डिफरेंशियल हम करना चाहते हैं, तो पहले किसी एक फंक्शन का डिफरेंशियल कर दें, फिर बाकी छोड़ दें, फिर दूसरा फंक्शन ले लें, बाकी छोड़ दें। या हम देखते हो हमारे पास दो फलन है, हमने पहले किया gx का डिफरेंस, gx को हमने छोड़ दिया, तो हमने किसका करा, fx का डिफरेंशियल लिख दिया, gx सेम ऐसे ही, इंटू अब fx छोड़ दिया, d बाई डी एक्स gx, ये गुणन का नियम कहलाता है। फिर इसके बाद हमारे पास भागफल। यदि हमारे पास भागफल अगर दो फलन डिवीजन में है, पर में से ऐसे लिखा fx अपॉन gx है, तो हमारे पास कैसे, पहला फलन, हम पहले फलन का डिफरेंशियल gx छोड़ देंगे, माइनस fx, फिर d बाई डी एक्स gx। तो पहले हम क्या करते हैं, देखो ये अंश है और ये हर है। पहले हम किसका करते हैं, अंश का डिफरेंशियल, हर ऐसे ही माइनस, फिर हमारे पास अंश ऐसे ही, हर का डिफरेंशियल अपॉन हर का स्क्वायर। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पहले अंश का डिफरेंशियल करेंगे, हर हम ऐसे जैसे लिखेंगे माइनस, फिर अंश ऐसे लिख देंगे और फिर हर का डिफरेंशियल करेंगे। तो ये हमारे पास इसका अलजेब्रा है। तो अगर हमारे पास फलन प्लस माइनस में है तो हम अलग अलग लिख सकते हैं, गुणन का नियम अलग है। तो गुणन में पहले किसी एक फंक्शन का करेंगे, दूसरे को छोड़ देंगे, फिर हम अगले उसमें जो है दूसरे का डिफरेंशियल कर देंगे और पहले को छोड़ देंगे। और ये मैंने बताया अभी। तो ये था इसका अलजेब्रा, इसे अच्छी तरह नोट करें और पढ़ें। इसे हम थोड़ा सा परिभाषाएं जो किताब में दी गई उसके बारे में देख लें। ए पर फलन f का अवकलज, ये हम पढ़ चुके। प्रत्येक बिंदु f पर ये हमारे पास प्रथम सिद्धांत या f डैश x, डी बाई डी एक्स एफ एक्स, या प्रथम सिद्धांत जिसे हम कहते हैं। अगर हमारे पास u प्लस वी, तो फंक्शन u है, एक v है, ये x के फंक्शन है, उसका डैश का मतलब इसका डिफरेंशियल, तो अलग अलग लिखेंगे। अगर प्रोडक्ट में है तो u डैश v अर्थात u का डिफरेंशियल, v ऐसे ही, फिर u ऐसे ही, फिर v का डिफरेंशियल, फिर डिवीजन मेथड है तो वही हमारे पास अंश का डिफरेंशियल, हर ऐसे कैसे ही, फिर तुम्हारे पास हर ऐसे ही, फिर तुम्हारे पास अंश ऐसे ही, हर का डिफरेंशियल अपॉन हर का स्क्वायर। फिर ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो प्रथम सिद्धांत से हम हल भी करेंगे इन्हें। तो x की पावर n का
डी बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन एन एक्स एन माइनस वन, इस फॉर्मूले को याद कर ले, बार बार लिखें, एक्स की पावर एन का डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट एन एक्स एन माइनस वन है, साइन एक्स का डिफरेंशियल कोस एक्स है, ध्यान रहे यहाँ साइन एक्स ही होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए, साइन एक्स का डिफरेंशियल एक्स के सापेक्ष कोस एक्स का डिफरेंशियल साइन एक्स, ये हमारे पास। अब हम इसके अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो मैंने साइन एक्स का अवकलज ज्ञात करना बताया प्रथम सिद्धांत से, अर्थात इस फॉर्मूले का डेरिवेशन, जो भी फॉर्मूला हमने बताया कि साइन एक्स का डिफरेंशियल कोस एक्स होता है, ये हम प्रथम सिद्धांत से ज्ञात करते हैं। तो साइन एक्स का अवकलज का परिकलन इसे कहते हैं प्रथम। देखो हमारे पास एफ एक्स है साइन एक्स, ये हमारे पास परिभाषा है, डी बाई डी एक्स, दोनों पक्षों का डिफरेंशियल कर दिया, इधर का भी और इधर का भी, ये हमें ज्ञात कर दो। डी एफ एक्स ये हमारे पास है लिमिट एस, ये प्रथम सिद्धांत कहलाता है, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस एच, यहाँ एफ एक्स की जगह साइन एक्स है, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स डी एक्स बराबर होगा लिमिट एस टेंस टू जीरो, हम यहाँ एक्स रख दिया पहले हमने, तो साइन एक्स है, देखो एफ एक्स की जगह साइन एक्स रख दिया, ये एफ एक्स है, ये एक्स प्लस एच, तो ये साइन एक्स प्लस एच अपॉन एच। अब हमारे पास एक लिमिट का क्वेश्चन हो गया, अगर हम डायरेक्ट इसमें h बराबर जीरो पुट कर दे तो ये जीरो बाई जीरो की फॉर्म है, इसे हम ऐसे नहीं कर कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे साइन ए माइनस साइन बी के, तो वो था तुम्हारे पास टू कोस साइन सी माइनस साइन डी कहते, टू कोस सी प्लस डी बटे दो माइनस साइन सी बाई डी, तो हमने वही तरह तो इस फॉर्मूले से, तो टू कोस सी प्लस डी बटे दो साइन सी माइनस डी बटे दो, तो ये साइन ये हमारे पास सी है और ये हमारे पास डी है, पहले इन दोनों का योग का आधा टू कोस, फिर साइन सी माइनस टी, ये एक्स एक्स कट जाएगा तो एच अपॉन टू अपॉन ये एच हमारे पास पहले ही है, तो लिमिट, तो हमने साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाया टू कोस ए प्लस बी बटे दो साइन ए माइनस बी बटे दो। अब देखो अगर हम इसमें h बराबर जीरो पुट कर दो तो अब भी ये वाला पोर्शन हमारा जीरो बटे जीरो बनाता है, तो ये स्टैंडर्ड लिमिट में ले आएंगे, इस दो को मैं अपॉन में नीचे ले आया, तो साइन एच अपॉन टू के नीचे मैंने एच अपॉन टू लिख दिया, अब लिमिट, इसकी अलग लिमिट ली और इसकी अलग लिमिट, ये हमारे पास स्टड फॉर्मूला है, इसका मान एक होता है, यहाँ h की जगह जीरो पुट कर दिया, तो जीरो पुट दिया गया कोस एक्स, तो कोस एक्स इंटू वन इंटू कोस एक्स, तो साइन एक्स का प्रथम सिद्धांत से ये था इसका डेरिवेशन, तो हम फॉर्मूले याद कर लें, एक्स की इसी प्रकार किताब में आप टेक्स्ट बुक में पढ़ सकते हैं सभी ये, एक्स की पावर एन का डिफरेंशियल एन एक्स एन माइनस वन, साइन एक्स का डिफरेंशियल कोस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, और ये हमने अभी डेरिवेशन प्रथम सिद्धांत से किया है। तो ध्यान से इस वीडियो को ध्यान से देखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।